हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स विषय। देखिए, पिछली वीडियो में हमने मैथ्स के बारे में मल्टीप्लिकेशन और कुछ मैथ्स की चीज़ें देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मैं 6 से 8 मेथड मल्टीप्लिकेशन की बताऊंगा, जिसमें से 2 मेथड्स मैं आपको बता चुका था, मतलब 2 डिजिट्स के लिए और 3 डिजिट्स के लिए। आज हम कुछ थोड़ा सा नया शुरू करने वाले हैं और कुछ तरीके देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपकी वो चीज़ें बहुत काम की हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इस वीडियो को देखेंगे, मतलब अपना पूरा दिमाग इसमें रख कर देखेंगे, तो आपको सारे मल्टीप्लिकेशन ईजी लगेंगे। देखिए, क्या होता है कि जैसे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या मान लिया जाए कि 2000 थी, इसमें पहले 5% की वृद्धि हुई और फिर 7% की वृद्धि हुई। पहले 5% की और फिर उसके बाद 7%। किसी व्यक्ति की इनकम 20,000 थी और उसमें पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर 12% की। जब कोई ऐसे सवाल आते हैं जो कुछ इंक्रीमेंट के लिए होते हैं या कुछ इस तरह से, तब हमें मल्टीप्लिकेशन के कुछ तरीके पता होने चाहिए। अब अपन बोलेंगे क्या हर सवाल के लिए मल्टीप्लिकेशन का अलग होगा? नहीं, हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो देखिए, क्या होता है कि अगर आपको दो संख्याएं ऐसी मिलती है जो 100 से अधिक है। किससे अधिक है? 100 से। जैसे 106, 109, दोनों 100 से अधिक है। जैसे कि 108, 104, दोनों 100 से अधिक है। जैसे कि 103, 102, दोनों 100 से अधिक है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हम बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई संख्या 100 से छोटी हो। बिल्कुल हो सकता है। 105, 85, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, हो सकती है छोटी। आप ये भी बोलेंगे सर दोनों संख्याएं 100 से छोटी हो, 89, 94, 86, 93, इस तरह से। तो हम आज 3 तरीके को देखने वाले हैं। ये तीनों तरीके में आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी कि दोनों संख्याएं यदि 100 से बड़ी हो, दोनों संख्याएं यदि 100 से छोटी हो, और एक संख्या 100 से बड़ी और एक संख्या 100 से छोटी, तब आपको क्या करना है। तो देखिए, क्या होता है कि यहां पर आपको 3 स्टेप्स ध्यान रखने हैं। कितनी? 3। हम उन 3 स्टेप्स को देखते हैं। देखिए, आप भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला नोट करना है आपको कि संख्याएं, ध्यान रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल कंसंट्रेट कर लीजिए इसके ऊपर, आपको याद हो जाएगा गारंटीड। संख्याएं 100 से बड़ी है या छोटी है। आपको क्या ध्यान रखना है कि संख्याएं 100 से बड़ी है या 100 से छोटी है, यह सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है। हम इस सवाल को ले लेते हैं, हम कहेंगे 100 से बड़ी है। नेक्स्ट चीज, जैसे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप को हम देखते हैं, या फिर इसी स्टेप में भी इंक्लूड करेंगे आप तो भी चल जाएगा, कितनी बड़ी है। क्योंकि जब हम इस स्टेप को कर रहे होते हैं तब अपने आप दिख जाता है कि ये 6 बड़ी है, ये 9 बड़ी है। मैं इसको यहां पर एक और लिख लेता हूं, 112 और 103। क्लियर? तो ये 12 बड़ी है, केवल 2 नहीं, अंतिम डिजिट मैच नहीं कर रहे हैं हम 100 से चल रहे हैं। 100 से कितनी अधिक है? ये 12 बड़ी है, ये 6 बड़ी है, ये 9 बड़ी है, 3 बड़ी है, 2 बड़ी है, 8 बड़ी है, 4 बड़ी है, ये तो छोटी है। ये 5 बड़ी है, ये 15 छोटी है। तो हमें सबसे पहली स्टेप ये देखनी है कि 100 से बड़ी है या छोटी है। क्लियर? अभी हम केवल बड़ी वाली के लिए देख रहे हैं, उनके लिए अगली स्टेप देखेंगे। तो अभी आप बड़ी को ध्यान रखिएगा कि कितनी बड़ी है, वो ध्यान रखा अपन ने। अगली स्टेप जो आपको ध्यान रखनी, जितनी बड़ी है, ध्यान रखिएगा कि जितनी बड़ी है उनका गुणा कर दीजिए। 6 और 9 का गुणा कर दीजिए, 9 छंग 54, ये लिख दिया हमने गुणा। अगली स्टेप हमको ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी है उसे क्रॉस में जोड़ दीजिए। लास्ट स्टेप हो गया मल्टीप्लिकेशन। जितनी बड़ी है उसे क्रॉस में जोड़ना है। कैसे? कि जैसे ये 9 बड़ी है तो इसको इसमें जोड़ दीजिए। क्रॉस में कैसे जोड़ते हैं मैं बता देता हूं। ये 8 बड़ी है और ये 4 बड़ी है। पहले तो इन दोनों का गुणा करके यहां लिख दिया 32 और इसको इसमें जोड़ दिया 112। हुआ? देखते हैं यहां पर, ये 3 बड़ी है, ये 2 बड़ी है, 3 दूनी 6, सिंगल डिजिट कभी लिखी नहीं जाती, उसके साथ 0 लगा दिया जाता है।
3 दूनी 6, क्रॉस में जोड़ दीजिए 105, हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये 12 बढ़ी है, ये 3 बढ़ी है, 12 तिया 36 और 12 में 3 जोड़ दिए तो 12 और 3 15, 115। 9 छन 54, 9 इसमें जोड़ दिए तो 114, हो गया मल्टीप्लिकेशन। करें हम? आया नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वापस रिप्ले करके इसको एक बार और देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक बार और वैसे डिटेल में बता रहा हूं। देखिए, आपको अगर कोई संख्या मिलती है तो सबसे पहले चेक करना है कि संख्या 100 से बड़ी है या संख्या 100 से छोटी है। तो ये दोनों संख्या है। देखिए क्या होता है कि 2 डिजिट्स में संख्या को बनाना रहता है तो हम पहले 0 लगा देते हैं, है ना। और अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो संख्या 100 से बड़ी है, कितनी बड़ी है? 7। कितनी बड़ी है? 8। जितनी बड़ी है उसका गुणा कर लीजिए 8 7 56 और उसको क्रॉस में जोड़ दीजिए 115, हो गया मल्टीप्लिकेशन। और बहुत फास्ट होएगा। आपके सामने कोई सी भी संख्या जिसे आपको ऐसे मिला 109 और मल्टीप्लाई करना है आपको 111 के साथ में, तो 11 99, 120 99। बड़ी संख्याओं का भी मल्टीप्लिकेशन आप कर पाएंगे, एटलीस्ट 125 तक की संख्याएं तो कर लेंगे। अब हम बोलेंगे सर इससे काम नहीं होगा। एक्चुअली होगा, नॉलेज है, हम हमारे पास रखेंगे, काम आएंगे, और जब भी काम आएंगे तब अपना काम हो जाएगा। मान लिया जाए कि आप पूरी मैथ्स पढ़ते हो, सवाल आते हैं एग्जाम में 30 या 25 या 20, फिर भी पढ़ते तो पूरी मैथ्स है ना। यहां पर भी अपने को वही करना है। अगली चीज देखते हैं हम यहां पर क्या देखते हैं। हम यहां पर देखिए क्या होता है कि मान लिया जाए कि 104 और 103 का हम अगर गुणा करते हैं तो ये कितना बड़ा है? 4 बड़ा है और ये 3 बड़ा है। 4 तिया 12, क्रॉस में जोड़ा 107। चलिए देखते हैं हम यहां पर, अगर जिसे मान लिया जाए कि 108 और 107 अभी किया था मैंने, संख्याएं रिपीट होगी मेरे से, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। ये 2 बड़ी है, ये 9 बड़ी है, 9 दूनी 18 और 111, हो गया क्लियर? ठीक है, तो बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बड़ी संख्याओं मल्टीप्लिकेशन में और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन उसके लिए आपका 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको जो पिछला मल्टीप्लिकेशन बताया था ना, अगर वो स्ट्रांग होगा तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको करना है कि 112 मल्टीप्लाई करना है आपको 118। वाह, ये तो खतरनाक हो गया। ये 12 बड़ा है, ये 18 बड़ा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि हमें 12-18 का मल्टीप्लिकेशन फास्ट आना चाहिए। 12-18 का मल्टीप्लिकेशन फास्ट आएगा तो ये चीज आराम से हो जाएगी। जैसे कि 12-18 का मल्टीप्लिकेशन 12 दूना 24, 12 दूना 24, 216 मल्टीप्लिकेशन होता है। यहां पर हो गए 16 लिख दिए, 2 तो कैरी बच जाएंगे, 18 12 130 और 2 132। मतलब हमें, जिसे मैं स्पीड क्यों यूज कर रहा हूं अभी आपके सामने, क्योंकि आपके मन में भी ऐसा आए कि हाँ रियल में हमें भी ऐसी स्पीड तक पहुंचना है। हम जितनी स्पीड यूज करेंगे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये हुए 100 से बड़ी संख्याओं के लिए। हम देखते हैं 100 से छोटी संख्याओं के लिए। देखिए यहां पर मैंने लिखा है 89 और 94। आप सभी टैलेंटेड हैं, वैसे तो आप कर सकते हैं इसको। बताइए दिमाग लगाकर, 89 94, ये 100 से 11 छोटा है, ये 100 से 6 छोटा है। 4 नहीं छोटा है, 6 छोटा है। मतलब इसमें मैं 6 जोड़ दूंगा तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये 11 और ये 6, हम पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। 11 छंग 66 और ये संख्या इसमें से घट जाएगी 83। चूंकि बड़ी थी 100 से तो हम उसको जोड़ रहे थे, ये छोटी है तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब हमारे सवाल हो गए कि नहीं हुए? देखिए एक बार और करते हैं। ये लिखा मैंने 105 और ये लिखा 85। ये कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। ये कितना बड़ा है? 15 छोटा है। 85 कितना छोटा होता है? 15 छोटा होता है। तो ये कितने हो जाएंगे? यहां पर हमको एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। 15 5 75, गुणा तो करना ही है। थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 100 से छोटा है तो 100 में से घटा लो। अगर ये 175 होते तो 200 में से घटा लो। 275 होते तो 300 में से घटा लो। और जो सब्ट्रैक्शन आएगा उसको यहां लिखना है। ये 100 से छोटा है तो हमने यहां 25 लिख दिया।
फिर अब क्रॉस में या तो इसको इसमें से घटा लो या फिर इसको इसमें जोड़ दो, दोनों में से कोई भी एक काम कर लो। तो 105 में से 15 गए तो कितने बचे? 90। चाहे आप 85 में 5 जोड़ोगे तो भी 90। और 90 में से, चूंकि हमने इसको 100 में से घटाया था तो वो एक हमने उस 90 में से लिया था, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 89। आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा, आंसर हमारे सामने यही आएगा 8925। अब हम बोलेंगे ये तो टफ पड़ता है। एक्चुअली अगर आप ये लिखेंगे नहीं तो आपके लिए ये बहुत इजी है। जैसे कि आप देखिए कि आपको मिला 107 का मल्टीप्लाई करना है 93 के साथ में, तो यहां पर ये 7 छोटा वो 7 बड़ा, 7 7 49, तो यहां पे हो गए हमारे 51 और 100 में से गए तो यहां हो गए 99। क्लियर? इजी वे में हो जाएगा, मतलब मैंने सब कर दिया इसमें, जो जोड़ना घटाना सारा काम कर दिया, वही चारों स्टेप। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार और इस वीडियो को देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये तो एक और मेथड हुई। मैं आपको हर रोज हर क्लास से पहले एक दो मेथड आपको बताता जाऊंगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिससे कि आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर पाए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास को। हमारी क्लास को हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम होते क्या है। नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, जिसको क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। देखिए क्या होता है कि मैथ्स के लिए संख्या पद्धति का नॉलेज हमें होना आवश्यक होता है। अगर हमें संख्या पद्धति का नॉलेज नहीं है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं, जो प्राकृत संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं? सीधी सी बात है, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं जहां से हम गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक से जो शुरू होने वाली होती है वो प्राकृत संख्याएं हुई। तो 1 2 3 4, इस तरह से ये प्राकृत संख्या। अगली आती पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं? होल नंबर्स जिसको होते हैं। तो जब आप प्राकृत संख्याओं में जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, मतलब शुरुआत जीरो से कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। क्लियर? अगली चीज आती है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं वो कि जब जीरो के बाद आप -1 -2 -3 ये भी आ जाए, 1 2 3 4, जिस तरह से दोनों तरफ से संख्याएं बढ़ती जाए, मतलब जिसमें पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, तो वो कौन सी हुई? पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के याद रखने, एक धनात्मक पूर्णांक जो कि 1 2 3 4 है, और एक ऋणात्मक पूर्णांक जो कि -1 -2 है। तो तीन संख्याएं ये हुई हमारे पास में, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। आ गया समझ में? आगे देखते हैं हम। अगली संख्या है हमारे पास में आती परिमेय संख्याएं। अगली कौन सी आती है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो जो बटे में पेश की जाती है, P/Q में। क्या 5 कोई परिमेय संख्या है? जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, मतलब 5/1 तो हो गई। जैसे कि 3/2 भी एक है, परंतु 5/0 लिखने पर मैथ्स में एक एरर जनरेट होती है कि वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। हम 0 से उस संख्या को विभाजित नहीं कर सकते। तो यहां पर यह संख्या हमें रिजल्ट के रूप में अनंत प्रोवाइड करती है। तो परिमेय संख्याएं हुई। अगली चीज देखते हैं हमारे पास में अगला जो आता है वो कौन सी आती है? देखिए प्राकृत संख्याएं हुई, पूर्ण संख्याएं हुई, प्राकृत संख्याएं हुई, पूर्ण संख्याएं हुई, पूर्णांक संख्याएं हुई, परिमेय संख्याएं हुई। अब हम देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वो जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं विभाज्यता का रूल बताऊंगा कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, कौन सी 3 से, कौन सी 4 से, मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे कि 9 6 8 5 4 3 2 1 9, है ना। अब आपको किसी ने बोल दिया कि यार कि ये संख्या 3 से विभाजित करनी है, पीछे हमने देखा 9 है तो हो जाएगी, हम कोशिश भी करते हैं, परंतु आप संख्या को देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो जैसे मैं बताता हूं आपको।
नहीं होगी। अब आप करके देख लेना इसको। पर अगर हम किसी संख्या को अगर देखकर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरह से, तो वो रूल आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी संख्या को देखकर आप डिवाइड कर पाते या नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपको इस तरह से कोई संख्या दे दी 9 6 8 2 4 1 8 और डिवाइड करने के लिए कहा है 4 से। अब इस संख्या को हम 99% केस में डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मेरे से कहा जाए कि आप देख के बताइए कि इस संख्या को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, पूरी तरह से विभाजित होगा या नहीं, तो मैं इसको देखकर बताऊंगा नहीं। मुझे याद नहीं है, परंतु हम ऐसे नियम देखेंगे। उन नियमों के कारण आप किसी भी संख्या को आराम से देख के बता सकते हैं कि वो विभाजित होती है या नहीं। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। आगे देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो जो 2 से विभाजित नहीं होती। देखिए क्या होता है कि इसका मतलब आप ऐसे देखिएगा कि जो 2 से विभाजित नहीं होती वो क्या हो जाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब यह है कि वो 3 से हो जाए तो भी चलेगी, 5 से हो जाए तो भी चलेगी, पर 2 से नहीं होनी चाहिए। हम आगे देखते हैं कि एक होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो जो किसी से भी विभाजित नहीं हो, किसी से भी विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। जैसे कि 3, जैसे कि 11, और भी होती संख्याएं बीच में मैं छोड़ रहा हूं, जैसे कि आप ले लीजिए यहां पर 47, इस तरह से ये किसी से विभाजित नहीं होती। तो जब ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती उनको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। आ गया समझ में यहां तक? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विभाजकता के रूल और हमारे मैथ्स के पहले चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए दशमलव वाली चीजों को भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।